Hello students, welcome to our most favorite educational channel that is Magnet Brains. Students, यहाँ हम आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको पूरा सिलेबस देते हैं दैट टू 100% फ्री. और स्टूडेंट्स अब हमारे प्लेटफॉर्म पे बुक्स और ई बुक्स भी आपको मिलेंगे और इसमें जो कंटेंट है उसे और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुकलेट्स, एमसीक्यू बुकलेट्स, थ्योरी बुकलेट्स एंड मेनी मोर. तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये बुक्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसे फिल करिए और सबमिट करिए. जैसे ही आप सबमिट करेंगे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं माय डियर क्लास 4 स्टूडेंट्स आपकी मैथ्स की वर्कशीट. और आज हम कर रहे हैं चैप्टर 10 की वर्कशीट. यस स्टूडेंट्स, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर 10? प्ले विथ पैटर्न्स. पैटर्न्स क्या होते हैं? कोई भी डिजाइन, राइट? कोई भी डिजाइन वो आपकी पैटर्न होती है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर में आपको लर्न करने की कुछ जरूरत ही नहीं है. बस चीजों को ऑब्जर्व करो और उसी चीज को फॉलो करो, राइट? सो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट्स. सो यस, नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन. मेक 2 डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग द फॉलोइंग गिवन डिजाइन. अब यहां पे आपको एक ब्यूटीफुल से डिजाइन दी है. ठीक है, अब आपको अपना ब्रेन यूज करके, अपनी क्रिएटिविटी यूज करके इस डिजाइन से 2 पैटर्न्स बनाने हैं. ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हो, यहां पे कोई कंपल्सेशन नहीं है कि आपको यही बनाना है. ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल देखो इससे हम क्या बना सकते हैं, ये आपको कैसा लग रहा है? कुछ फ्लावर की लीफ जैसा लग रहा है, पेटल्स जैसा, है ना? तो चलो हम एक पैटर्न ऐसा बना लेते हैं, लाइक ये आपका हुआ, दिस इज द 1 पेटल ऑफ फ्लावर. आप सेम इसी चीज को लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. ठीक है, आप इसी को आप फिर से रिपीट कर दो. आप सेम ये चीज यहां भी कर दो. ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 पैटर्न, राइट? तो हमने इस डिजाइन से क्या बनाया? हमने इस डिजाइन से एक फ्लावर बना दिया. क्या बना दिया स्टूडेंट्स? हमने इस डिजाइन से एक फ्लावर बना दिया. आप कुछ भी बना सकते हो इस डिजाइन को यूज करके. और सोचो आप क्या बना सकते हो जिसमें पंख होते हो, कुछ लीफ जैसा लगे. यस, द फेदर ऑफ द बटरफ्लाई. बटरफ्लाई के हम विंग्स बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं? मान लीजिए ये आपकी बटरफ्लाई की बॉडी है. ठीक है, आप ऐसे करके बटरफ्लाई के विंग्स बना सकते हो. यस और नो? So students, like this we can use our creativity and we can make different patterns, right? तो जैसे मैम ने इस डिजाइन को यूज करके एक फ्लावर का पैटर्न बना दिया, एक बटरफ्लाई का पैटर्न बना दिया. आप भी अपनी क्रिएटिविटी यूज करके बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हो, राइट? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. यस, so what is question number 2? complete the given patterns. अब यहां पे आपको कुछ सीरीज ऑफ पैटर्न दिए गए हैं, उसको ऑब्जर्व करो और उसको आगे बढ़ाओ. ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम फर्स्ट पिक्चर देखते हैं. यहां पे ट्राइंगल बना हुआ है. ठीक है, ट्राइंगल का जो बेस पार्ट है वो नीचे है और बाकी ऊपर 2 स्लैंटिंग लाइंस हैं. ठीक है, और 1 डॉट. हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इन द फर्स्ट ट्राइंगल? 1 डॉट. ठीक है, अब सेकंड को ऑब्जर्व करो. सेकंड में ये ट्राइंगल उल्टा हो गया. उल्टा हो गया, देखो जो कोनिकल साइड है वो नीचे आ गया और बेस पार्ट ऊपर चला गया और डॉट्स बढ़ गई हमारी 2. अब फिर से थर्ड वाला ट्राइंगल देखो, सेम ये जो फर्स्ट ट्राइंगल है वो रिपीट हुआ है, यहां पे रिपीटेशन है. तो अब सोचो जब फर्स्ट ट्राइंगल रिपीट हुआ है मतलब ये ऑल्टरनेट चलेगा, तो सेकेंड वाले को आप 4th बना दो. कैसे बनाओगे? सेम लाइक दिस विथ 2 डॉट्स. अंडरस्टूड? यस और नो? अब देखो फिर से ऑल्टरनेट हम चलेंगे तो ये वाला ट्राइंगल यहां आ जाएगा लाइक दिस विथ 1 डॉट. ठीक है, अब ये वाला ट्राइंगल यहां आ जाएगा लाइक दिस विथ 2 डॉट्स. तो अंडरस्टूड? आपको पैटर्न समझ में आया? हमने ऑल्टरनेट ट्राइंगल्स को बनाया है. 1 डॉट, फिर ऑल्टरनेट 1 डॉट, 2 डॉट, 1 डॉट, 2 डॉट, 1 डॉट, 2 डॉट. और ऑपोजिट्स हो गए ट्राइंगल से. ये देखिए, ये दोनों ऑपोजिट, ये दोनों ऑपोजिट, ये दोनों ऑपोजिट. अंडरस्टूड? हमने कुछ नहीं किया, जो पैटर्न्स आपको दिए हैं उन्हें ऑब्जर्व करिए और आगे बढ़ाते जाइए. है ना सिंपल? सिर्फ ऑब्जर्वेशन है यहां आपका इंपॉर्टेंट. ओके स्टूडेंट्स, इससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है. लॉजिक लगाना है भाई कि एक डॉट है उसके बाद 2 डॉट है, उल्टे हैं.
ठीक है, तो लॉजिक लगाइए, राइट स्टूडेंट्स, लॉजिक लगाने की कोशिश करो, सीख जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन। अब यहां पे भी देखो ट्राइंगल्स हैं, लेकिन पैटर्न कुछ अलग है। कैसे पैटर्न है देखो, हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। सबसे पहला ट्राइंगल नॉर्मल ट्राइंगल और ऊपर एक डॉट लगी हुई है, देख लिया, दिस इज नंबर 1। ओके, नंबर 2 में वो इधर डाइवर्ट हो गया है ना, मतलब ऐसा सीधा है, वो इधर टिल्ट हो गया और सीधा सीधा टिल्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया नंबर 2। ठीक है, अगेन क्या हुआ, जो 1 वाला है वो रिपीट हुआ नंबर 3 पे। देखो सेम ट्राइंगल है, लेकिन जो नंबर 4 ट्राइंगल है वो अब ऑपोजिट हो गया। ये देखो नंबर 2 और ऑब्जर्व करो नंबर 4 को, 2 और नंबर 4 को ऑब्जर्व करो। देखो 1 और 3 तो सेम सेम हो गए, 2 और 4 को ऑब्जर्व करो, कर लिया, अंडरस्टूड। तो ऐसे ही हमको करना है, 2 और 4 क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, अब उसके बाद 5 को देखो, 5 कहां है, डाउन, कहां है, डाउन। तो 1 और 3 दोनों ऊपर अपवर्ड फेसिंग थे, फिर 4 5 क्या हुआ, डाउनवर्ड फेसिंग हो गया। ठीक है, अब 6 को आप क्या करेंगे बताइए, जल्दी से बताइए क्या करेंगे। यहां पे फर्स्ट दोनों अपवर्ड फेसिंग, 5th वाला डाउनवर्ड फेसिंग। अभी 6th को छोड़ दो, 7th को हम बनाते हैं इसके जैसा सेम, क्योंकि 1 और 3 सेम है, तो 5 और 7 को हम सेम बना देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम, ये हो गया 7 नंबर, अंडरस्टूड। तो हमने क्या किया, जैसे 1 और 3 सेम है, वैसे ही हमने 5 और 7 को सेम बना दिया, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो 2 और 4 में क्या कॉमन है, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, राइट। अब यहां पे भी हम क्या करेंगे, हमें क्या दोनों को फेस करवाना है ऑपोजिट साइड, बिल्कुल ट्रू स्टूडेंट्स। तो यहां पे भी हम यही करेंगे, लाइक दिस, ऐसे, ओके, एंड लाइक दिस, ओके स्टूडेंट्स, राइट। तो दिस इज नंबर 6 एंड दिस इज नंबर 8। तो समझ में आया आपको हमने क्या लॉजिक लगाया। देखो 1 और 3 सेम है, ठीक है, 2 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट है, स्लैंटिंग, ये दोनों वर्टिकल है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल है। तो 5 जैसा है वैसे ही हमने 7 को भी कर दिया, दोनों डाउनवर्ड फेसिंग है, दोनों की डॉट, और 6 और 8 को हमने 2 और 4 जैसे कर दिया। तो पैटर्न बन गया हमारा, राइट। 1 और 3 सेम, 5 और 7 सेम, 2 और 4 फेसिंग टू ईच अदर, हियर ऑल्सो 6 और 8 फेसिंग टू ईच अदर। समझ में आया। तो ऐसे आपको लॉजिक लगाना है कि आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाओ। ओके स्टूडेंट्स, समझ में अच्छे से ऑब्जर्व करना, फिर आगे बढ़ना, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग अल्फाबेट पैटर्न्स। अब देखो यहाँ पे अल्फाबेट का पैटर्न्स है। अल्फाबेट्स क्या होती हैं, A to Z, A B C D E F G H, ये सारे क्या हैं, अल्फाबेट्स हैं। एंड हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, देयर आर 26 अल्फाबेट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, आराम से देखो। सबसे पहले ABCD सबको आती है बहुत अच्छे से, है ना, के नर्सरी से पढ़ रहे हैं हम। अब देखो यहाँ पे A 2 टाइम्स, नेक्स्ट B 1 टाइम। अब जो B है वो फिर 2 टाइम आ गया, C 1 टाइम, ठीक है। अब देखो ABC, फर्स्ट अल्फाबेट देखो तीनों का, इधर A, इधर B, इधर C। यहां पे लिख दो D, राइट, यहां पे लिख दो E, यहां पे लिख दो F और यहां पे लिख दो G। समझ में आया। फर्स्ट लेटर देखो A B C D E F G, ठीक है, सिर्फ हमने सीरीज को फॉलो किया है और कुछ नहीं किया। अब सेकेंड अल्फाबेट देखो फिर से, A B C, अब क्या आना चाहिए, D E F G, ठीक है। अब हमने सेकेंड वाले का भी सीरीज को फॉलो कर लिया। अब थर्ड वाला लेटर देखो जो B से शुरू हो रहा है, B C D, अब यहां आ जाएगा E F G H, हो गया हमारा पैटर्न सॉल्व। कुछ नहीं किया, सिर्फ लेटर्स देखो नंबर 1 2 3 के। ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान से देखिए क्या किया हमने। सबसे पहले आप लेटर को देखो, यहां पे A नंबर 1 पे है, यहां B, यहां C, हमने वही फॉलो किया, D E F G, ठीक है। सेकेंड नंबर पे जाओ, A B C D E F G,
ठीक है, थर्ड नंबर पे जाओ जो बी से शुरू हो रहा है, बी सी डी ई एफ जी एच, तो हमारा पैटर्न बन गया ए बी 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 सी 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 डी 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 ई ई एफ 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 जी 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 एच। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल है, ऑब्जर्व करो और आगे बढ़ते जाओ, ध्यान से देखना कि मैम ने किया क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, नाउ लुक हियर, कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर पैटर्न्स। अभी हमने अल्फाबेट के पैटर्न को फॉलो किया, अब यहां पे भी बहुत सिंपल नंबर्स के पैटर्न को फॉलो करेंगे। चलो देखते हैं कैसे। लुक हियर, अभी आप देखोगे कि कितने बड़े बड़े नंबर हैं, लेकिन देखना अभी कितना इजी हो जाएगा। 609 508 407, सबसे पहला वाला नंबर देखो, यहां है 6, यहां 5, यहां 4, माने क्या हो रहा है, बैकवर्ड काउंटिंग हो रही है ना, हो रही है ना बैकवर्ड काउंटिंग। 6 5 4, अब 4 के बिफोर क्या आएगा, 3 2 1 एंड 0। अंडरस्टूड? हमने कुछ नहीं, बैकवर्ड काउंटिंग को ही फॉलो कर दिया। यहां पे 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0। ओके, सिर्फ बैकवर्ड देखो, इन तीनों में ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे यार 6 के बिफोर तो 5 आता है, 5 के बिफोर 4 आता है, 4 के बिफोर 3, 3 के बिफोर 2, 2 के बिफोर 1, 1 के बिफोर 0। ठीक है, फर्स्ट नंबर हो गया। अब सेकेंड नंबर, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, तो 0 को ही आगे कंटिन्यू कर दो। अंडरस्टूड? अब देखो थर्ड नंबर, यहां है 9 8 7, अब ये भी बैकवर्ड काउंटिंग हो रही है, 1 नंबर बिफोर 9 8 7, 7 के बिफोर कौन सा नंबर आएगा, 6। विच नंबर विल कम बिफोर 6, 5, बिफोर 5 4 एंड बिफोर 4 3। हो गया हमारा पैटर्न सॉल्व, है ना, कितना इजी। बस हमने ऑब्जर्व किया कि भाई हो क्या रहा है, तो हमने देखा कि ये तो बैकवर्ड काउंटिंग हो रही है, व्हाट कम्स बिफोर, बस हम व्हाट कम्स बिफोर करते गए और हमारा पैटर्न सॉल्व हो गया। है ना मजेदार और बहुत इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी स्टूडेंट्स आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यस, नाउ फॉरवर्ड द गिवन पैटर्न्स। अब जो पैटर्न बना है उसे आगे बढ़ाते जाना है और कुछ भी नहीं। देखो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास सिर्फ एक सर्कल है, ठीक है, सेकेंड सर्कल में एक छोटी सी डिजाइन आ गई, थर्ड सर्कल में 2 डिजाइन आ गई। अब फोर्थ सर्कल में आप देखो ये ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी है, आप एक डिजाइन और बढ़ा दो। ठीक है, अब आगे क्या करना है, 3 डिजाइन ऑलरेडी है, फोर्थ डिजाइन और बढ़ा दो। बस अब क्या करना है, 4 डिजाइन ऑलरेडी है, 5वीं डिजाइन और बढ़ा दो। ठीक है, अब क्या करना है, देखो 1 2 3 4 5, अब यहां पे हमारे पास कितनी डिजाइन होनी चाहिए, 6, 3 4 5 6। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमने क्या किया, हमने पैटर्न को आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो लास्ट में हमको एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर मिल गया। अंडरस्टूड? ये होता है पैटर्न्स को फॉरवर्ड करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, कंप्लीट द नंबर टावर। टावर क्या होता है, एक बिल्डिंग जैसा, है ना, तो हमें नंबर के टावर को कंप्लीट करना है। अब देखो कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले नीचे के नंबर्स देखो, कौन कौन से नंबर है हमारे पास, 2 3 4 5 6, ये तो हमारी काउंटिंग हो गई जो 2 से शुरू हुई है। ठीक है, अब ऊपर ये जो 2 नंबर्स दिए ये हमारे पास आए कैसे, अब इसका रूल देखो, ये जो सर्कल्स बने हैं स्टूडेंट्स, ये जो टावर बना है ये ऊपर जाके डिक्रीज हो रहा है, ऐसे कॉनिकल शेप में है, उल्टा वी। ठीक है, माने एक एक सर्कल कम होता गया। कैसे, देखो नीचे 1 2 3 5 सर्कल है, उसके ऊपर 4, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2 और सबसे ऊपर 1, एक पिरामिड की तरह। ठीक है, सर्कल क्या होते गए, कम होते गए। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, नीचे के नंबर तो हमारे पास हैं, हमें ऊपर ये 2 नंबर्स और दे दिए, तो ये 2 नंबर आए कैसे, देखो ये 2 सर्कल के ऊपर ये वाला सर्कल है, तो ये दोनों नंबर को प्लस कर दो, 5 + 6 11, 5 6 7 8 9 10 11। ओके, अब देखो 9 कैसे आया, इन दोनों नंबर को प्लस कर दो, 4 + 5 9 आ गया। अब इस सर्कल के लिए क्या करोगे, 3 और प्लस को 4 करो, कितना, 3 और 4 को प्लस करो, कितना होगा, 4 5 6 7। अंडरस्टूड? अब देखो इस सर्कल के लिए 2 और 3 को प्लस कर दो, 3 + 2
5। अंडरस्टूड? तो कैसे हमको ये सर्कल के नंबर मिले, हम नीचे के नंबर्स को ऐड करते गए, ठीक है। अब सेम चीज हम ऊपर फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे? इस वाले सर्कल का क्या करेंगे, 5 + 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। हमने इन दोनों को प्लस कर दिया। अब 7 + 9 क्या होगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो इन ऊपर आएगा 16। अब यहां क्या आएगा, 11 + 9, 20। ओके स्टूडेंट्स, राइट। तो हमने सिर्फ नीचे के नंबर्स को हम प्लस करते जाएंगे और हमें ऊपर के नंबर मिलते जाएंगे। अब ऊपर के लिए 12 + 16 कितना होगा, 6 + 2, 8। हम कलर्स चेंज करते जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको देखने में मजा आएगा। 6 + 2, 8 and 2, 28, ठीक है। 16 + 20, 36, राइट। अंडरस्टूड? देखो मैम कहीं गलत तो नहीं कर रही हैं। अब ऊपर का करने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास जो ये दोनों नंबर है इनको प्लस कर दो। 36 + 28, 8 + 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1 कैरी ओवर एंड 4, 3 + 4, 5, 6। तो हमारा सबसे ऊपर के टावर का आंसर आएगा 64। अंडरस्टूड? हमने टावर कैसे बनाया, जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था लेकिन बहुत इजी है स्टूडेंट्स। बस नीचे के नंबर्स को प्लस करते जाओ और ऊपर के आंसर मिलते जाएंगे, ठीक है। तो बस इस चीज को फॉलो करना और प्रैक्टिस करते रहना, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल द मिसिंग नंबर। अब देखो पैटर्न को फॉलो करो और जहां जहां मिसिंग नंबर है उसे हमको फिल करना है। अब देखिए सर्कल और स्क्वायर, दो आपको शेप दिख रहे हैं। एक सर्कल में 5 है, यहां 6 है, यहां 4 है, और एक स्क्वायर में 30 है और दो स्क्वायर हमारे पास खाली है, हमें फिल करना है। अब देखो 5 और 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो स्टूडेंट्स तो कितना आएगा, 5 का टेबल बोलो। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25 and 5 6 30। You got it? तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, 5 6 तो आपको मिल गया 30, है ना इजी, ठीक है। सेम हियर। अब देखो 6 और 4 को मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे, 6 4 24, तो यू विल गेट हियर 24, ठीक है। सेम चीज 5 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 5 4 20, हो गया हमारा पैटर्न कंप्लीट। कुछ नहीं करना, सर्कल्स को मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर फॉर द स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दिस आंसर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दिस आंसर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दिस आंसर। है ना बहुत सिंपल। चीजों को ऑब्जर्व करो, आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे आपको एक मैजिक ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है, यहां एप्पल्स दिए हुए हैं और एप्पल्स में कुछ नंबर्स लिखे हैं। आपको क्या करना है, इन नंबर्स को इन ट्राइंगल में अरेंज करना है और ऐसे अरेंज करना है कि कहीं से भी आप प्लस करो, आपका सम आना चाहिए 130। ओके, और नंबर्स यही यूज करने हैं और नंबर्स को रिपीट नहीं करना। तो देखो सबसे पहले बिगेस्ट नंबर क्या है, 70। हम 70 ले लेते हैं इधर, ठीक है। हमारे पास एक नंबर आ गया, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, अब इस लाइन का एक और नंबर ऑब्जर्व करके देख लो। चलो लेट अस टेक 40, ठीक है। 40 आ गया हमारे पास। अब इस लाइन का भी एक नंबर ऑब्जर्व कर लो। चलो लेट अस टेक 10। तो हमने 7, 40 और 10 ले लिया, तीन नंबर को हमने अरेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन ये नंबर लाने के लिए इन दोनों को प्लस करके 130 से माइनस कर दें तो ये नंबर मिल जाएगा हमको। तो 70 + 40 110, 7 8 9 10 11। तो 110 को 130 से माइनस कर दो स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा 20। तो ये हो गया 20, ठीक है। अब प्लस करके देखो 70 + 40, 40 + 20 130, ठीक है। तो एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहां देखो 70 + 10 80, 80 को 130 से माइनस कर दो, 80 को 130 से माइनस कर दीजिए जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास बचा 5 0 और 50, क्योंकि 1 यहां पे कैरी ओवर आ गया था, ठीक है। तो ये भी मिल गया हमको 50। ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। 70 + 550 + 10
130। अब बीच का नंबर कैसे लाओगे, इन दोनों को प्लस करो, 130 से माइनस कर दो, तो 50 प्लस 20 70, 70 माइनस 130 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 13, 1 2 3 4 5 6 7 60। तो यहां आ गया हमारा 60। तो 20 प्लस 60 प्लस 50 इज 130। तो देखो कोई भी नंबर रिपीट हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं हुआ। और तीनों का सम कितना आएगा, 130। सो दिस इज मैजिक स्क्वायर। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले बिगेस्ट नंबर लिख दो, इस लाइन में एक नंबर लिखो, इस लाइन में एक नंबर लिखो। अब एक 3 नंबर तो हमारे एडजस्ट हो गए, बाकी 3 नंबर कैसे लाओगे, ऐड करो 130 से माइनस, ऐड करो 130 से माइनस, माने जो टोटल आपको लाना है उससे माइनस करते जाओ। तो बेसिकली यही आपको करना है एंड यू विल गेट अ मैजिक स्क्वायर। अंडरस्टूड। बिगेस्ट नंबर लिखो, दोनों लाइन में एक एक नंबर लिखो, प्लस करो, टोटल से माइनस कर दो। राइट स्टूडेंट्स, अच्छे से ऑब्जर्व करिए, बहुत इजी है और प्रैक्टिस इज मस्ट। राइट, तो यहां पे कंप्लीट होती है हमारे चैप्टर 10 की वर्कशीट पार्ट 1। राइट स्टूडेंट्स, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, फिर मिलेंगे हम आपसे पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।